हेलो बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो कराएंगे। लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3.6 कंप्लीट करा दी थी। अभी आप ध्यान से देखें और समझें। क्वेश्चन अब आपसे करने आगे होंगे, सोल्व करने आगे होंगे, हर तरह के मेथड मैंने करा दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपनी बुक लेके बैठिए। पहला क्वेश्चन है, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3। देखिए, इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे और सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, कौन कौन है देख लीजिए। दो फ्रेंड हैं, एक एनी है और एक बीजू। तो हम दोनों की एज हमें फाइंड करनी है, तो लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ एन क्या मान लेते हैं, एक्स ईयर मान लेते हैं। और दूसरा कौन है, बीजू। बीजू की एज को हम एज ऑफ बीजू की एज को हम मान लेते हैं वाई ईयर्स। यानी कि दो फ्रेंड हैं, एनी और बीजू। एक को एक्स मान लिया और एक को वाई मान लिया। अब इसने कहा है कि दोनों का डिफर कितना है, दोनों का डिफर करें तो 3 ईयर है। अब डिफर का मतलब ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है। तो हमें दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन में मैं मान लेता हूँ कि एक्स, फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं कि एक्स ग्रेटर है वाई से, एक्स बड़ा है। और सेकंड केस में हम मान लेते हैं कि वाई बड़ा है, ग्रेटर है x। यदि x ग्रेटर है y से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिफर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दें, 3 एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर अगर बात करें तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इसको अभी यही रहने दो, इसको देखते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में हमें कहा गया है एनीज फादर धर्म, एक धर्म है, इज ट्वाइस एज एन। यानी कि इसका मीन्स ये हो गया धर्म की एज ऑफ धर्म। कौन है, एनी का पिता है, उसकी एज को हम मान लेते हैं एज ऑफ धर्म। कितनी हो जाएगी, उसने कहा है ट्वाइस द एज ऑफ एनी, यानी कि 2x। यानी कि एज x थी, 2x थी। हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट में कहा है, इससे आगे चलते हैं फिर। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। एक कैथी है और वो उसकी सिस्टर है। उसकी एज और बीजू की एज क्या रिलेशन बनाया है, उसने कहा है कि बीजू की जो एज हमें दी हुई है वो दी हुई है कितनी, बीजूज एज क्या कहा गया है, ट्वाइस इसकी एज के कैथी। कैथी उसकी सिस्टर है, कैथीज एज। यानी कि हमारे पास एक कंडीशन बन गई। पहले सबसे पहले हमें कहा गया था कि एनी और बीजू की एज का डिफरेंस 3 ईयर है। तो मैंने एज ऑफ एनी एक्स मान लिया और एज ऑफ बीजू वाई ईयर मान लिया। एक्स ग्रेटर देन वाई, क्योंकि डिफरेंस कहा गया है, मुझे ये नहीं बताया गया कि कौन बड़ा है। तो इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि एनी बड़ा है या बीजू। तो हम मान लेते हैं कि एक्स ग्रेटर देन वाई है। यानी कि इसका मीन्स हो गया कि यहाँ इस कंडीशन पर मैंने एनी को एल्डर माना, ऐसे यहाँ पर मैंने वाई को क्या माना है, ग्रेटर माना है, बीजू को माना है। अब इस केस में हम चलते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन बन गई, और यहाँ पर x y माइनस एक्स इक्वल टू 3 ये हमारी दूसरे केस वाली इक्वेशन है। परंतु इस केस को, इस वाली को इसके साथ सोल्व करेंगे, फिर इस वाली को इसके साथ सोल्व करेंगे, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। अभी यहाँ पर कहा था कि एज ऑफ धर्म, धर्म कौन था, धर्म एनी का फादर था, उसकी एज एनी की एज से डबल थी, तो 2x होगी। अब हम देखते हैं बीजूज एज, बीजू जो था उसकी एज जो है वो कैथी की एज से ट्वाइस है, ट्वाइस मीन्स डबल है। तो
हमारे पास बीजू की एज क्या है, y है, ये ले, इज इक्वल टू ट्वाइस किसकी एज, कैथी। कैथी की एज तो हमारे पास नहीं है, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। अभी मैं अगर ऐसे कर दूं, कैथीज एज इक्वल टू y अपॉन 2, कैथी की एज कितनी हो गई, y अपॉन 2। अब आगे चलते हैं, आगे भी कंडीशन बताई उसने कहा एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30। दोनों की, भाई धर्म तो उनका फादर है, तो धर्म की एज में से अगर कैथी की एज को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका मीन्स धर्म की एज कितनी है, 2x, और कैथी की एज कितनी है, y अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। ये तो इक्वेशन यही रहेगी, इसे सोल्व करेंगे, इसे और इसे सोल्व करेंगे, दोनों से अलग अलग आंसर आएंगे। मैं यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा बेटा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कर लिया। चैप्टर के बाद जब हम सब कुछ सीख गए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देते हैं। मेथड्स वही है, उसी तरह से करना है। अब हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अगर दोनों को सोल्व करें तो x y की वैल्यू निकल जाएगी। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। दोनों के सेम साइन है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस 57। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 57 अपॉन 3, तो कितना आया, 19। इसका मीन्स ये हो गया, यहाँ से एज ऑफ एनी 19 ईयर्स। अभी हम साथ साथ निकालें, x की वैल्यू इसमें रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पर हो जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू कितनी है, 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को आप इधर ले आइए, तो 19 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो इसका मीन्स ये हो गया एनीज एज, एनी की एज कितनी हुई, एनी एज इक्वल टू 19 ईयर। और दूसरा कौन है भाई, बीजू। बीजू एज कितना आया, 16 ईयर। तो हमारे पास इस वाले केस से कैसे एनी की एज देखिए ज्यादा आई और बीजू की कम आई। यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से एनी की एज कम आएगी और बीजू की एज अधिक आएगी। कंडीशन सेम, सेकंड इक्वेशन सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, केवल फर्स्ट इक्वेशन चेंज हुई। अब मैं लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ केस सेकंड में, इसे फर्स्ट मान लेता हूँ। दूसरी इक्वेशन इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम देखें हमारी इक्वेशन क्या आई थी, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। मैं यहाँ से देखिए ये दोनों, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 4x और माइनस कितना है भाई, x है, तो क्या बचेगा, 3x इज इक्वल टू 63। तो x की वैल्यू 63 अपॉन 3, तो 21। x की वैल्यू अब देखिए क्या आई, 21। यहाँ पर कितनी आई थी x की वैल्यू, x की वैल्यू आई थी यहाँ पर 16, x की वैल्यू 19। अब देखिए हम y की निकालते हैं, y की निकालने के लिए पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 21 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा माइनस 21 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 21, तो y की वैल्यू 24 ईयर। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कितनी एज आई, 24। किसकी है ये, बीजू की एज। और एनी की एज कितनी है, 21 है। यहाँ पर किसकी एज, x की 19 है और y की 16 है, तो दोनों में अलग अलग आंसर आया। तो किस कारण आया, क्योंकि उसने डिफर कहा था। अगर वो बोल देता कि एनी एल्डर है तो हम फिर यही पार्ट करते, फिर हमें वो वाला पार्ट करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखते रहिए।